शुक्रिया शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया मुझको जीवन दान दिया, अपना बना लिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। भूल गए थे आपको कई जन्मों की उलझन में, ढूंढते थे आपको, पुकारते थे कण कण में। पिंजरे के पंछी को गगन में उड़ा दिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। अब तो तुम समाए हो हर सांस में, दिल की धड़कन में। तन सेवा में है लगा, पर मन हर पल वतन में। आपकी मुरली ने प्रभु जादू चला दिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। ओम शांति। आप सभी परमात्मा के प्यारे प्रभु के प्रिय संतानों का आज के इस प्रश्नोत्तरी सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। दिल से आप सबके भी शुक्रिया निकल रहा होगा कि प्रभु ने हमें एक सुंदर मार्ग दिखा दिया। हम उलझे हुए थे, भटके हुए थे, परेशानियों में थे, और हमें ईश्वर ने अपना हाथ देकर थाम लिया, सत्य ज्ञान का प्रकाश दिया। योग से अब हम उनसे मिलन मना सकते हैं, ऐसा सुंदर अनुभव आप सब कर रहे होंगे, और सचमुच दिल बार बार शुक्रिया के गीत गाता ही होगा। एक वृद्ध व्यक्ति थे, जब देह त्यागने का वक्त नज़दीक था, अपने बेटे को बुलाया और एक चांदी से भरी हुई बड़ी सी थैली उसे दी। कहा कि इसे यूज़ करना, और जब कभी ये खत्म होने लगे तो मैं तुम्हें 4 शब्दों की एक प्रार्थना सुना रहा हूँ, उसे तुम याद करना, प्रार्थना करना। इन 4 शब्दों की प्रार्थना को रिपीट करोगे तो ये थैली फिर से भरने लगेगा। ये कहने के बाद वो वृद्ध मृत्यु के ग्रास बन गए। अब ये जो बेटा था उसे यूज़ करने लगा। अब ये तो अब सैकड़ों वर्ष पहले की बात है, तो उस समय चांदी का बड़ा मोल हुआ करता था। कई वर्ष लग गए उसे यूज़ करते करते। अब जब ख़त्म होने को वो थैली आई, बड़ी सी थैली थी, तो बेटे को लगा कि अरे वो प्रार्थना जो पिताजी ने सुनाई थी वो कौन सी थी, क्योंकि कई वर्ष बीत गए थे तो वो भूल गया वो प्रार्थना कौन सी थी। वो अपने पड़ोसी के पास गया, उसने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, पिताजी ने कहा था, लेकिन मैं प्रार्थना के 4 शब्द भूल गया हूँ।
तो पड़ोसी ने कहा कि ये 4 शब्द हो सकते हैं प्रार्थना के कि ईश्वर मेरी मदद करो। उसे लगा ये तो नहीं था, फिर भी मैं करके देखता हूँ। और उसने वो किया, लेकिन फिर भी थैली भरी नहीं। वो एक फादर के पास गया, उसने फिर से अपनी सारी व्यथा कथा सुनाई, कहा कि वो 4 शब्द के प्रार्थना क्या हो सकते हैं। तो फादर ने कहा, ईश्वर तुम महान हो, ये 4 शब्द का प्रार्थना हो सकता है, तुम इसे करो, हो सकता है इससे तुम्हारी थैली भर जाए। उसने वो भी करना शुरू किया, लेकिन थैली भरी नहीं। एक नेता के पास गया, नेता ने कहा कि तुम ये प्रार्थना करो कि ईश्वर को वोट दो। अभी अजीब सी प्रार्थना थी, लेकिन अब नेता था तो यही कहेगा। उसने ये भी करके देखा, लेकिन हुआ नहीं। अब बहुत ही निराश होकर के अपने घर में बैठा हुआ था। एक भिखारी आया। भिखारी ने बोला कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दीजिए। तो घर में जो भी पड़ा हुआ था उसने ला करके एक पात्र में दिया। उस भिखारी ने वो खाया और पात्र लौटाते हुए कहा, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। जैसे उसने ये शब्द सुने, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद, उसने कहा, अरे यही तो 4 शब्दों का प्रार्थना था जो मेरे पिताजी ने मुझे बताया था। और उसने वो प्रार्थना इन शब्दों में करना शुरू किया और फिर से वो धन भरने शुरू हो गया। है तो ये एक कथा, लेकिन वास्तव में जब हम ईश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं तो जिस चीज़ की भी कमी है, अभाव है, वो हमारे जीवन में आता चला जाता है। प्रेम नहीं है तो हम प्रेम के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें, सुख नहीं है उसके लिए धन्यवाद करें, वो सब चीज़ें हमारे जीवन में आती चली जाती हैं। और आप सब ये शुक्रिया धन्यवाद करते हुए इससे भरपूरता का अनुभव कर रहे होंगे, सुख शांति और आनंद से। और आपके कुछ प्रश्न हम तक पहुँचे हैं, क्योंकि अभी आप ऑनलाइन कोर्स किए हुए हैं, तो कई मन में आपके प्रश्न हैं जो आपने प्रेषित किए हम तक। उनका उत्तर हमें आदरणीय सूर्य भाई जी प्रदान करेंगे, जैसे पिछली बार उन्होंने किया था। आइए उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए आपके प्रश्नों के साथ उनकी ओर बढ़ते हैं, क्योंकि वो हमारे सभी प्रश्नों का बहुत सहज, सरल और सुंदर उत्तर देते हैं, जो हमारे जीवन की समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाता है। आइए उनका स्वागत करते हैं। लता जी, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया भी, और साथ ही हमारे सभी भाई बहनों की तरफ से आपका अभिनंदन भी। सबको भी बहुत बहुत अभिनंदन, और सब रोज अपने परम पिता को शुक्रिया करेंगे। शिकायत नहीं, शुक्रिया। ये नहीं कि ये नहीं दिया वो नहीं दिया, जो दिया है उसके लिए शुक्रिया। और नहीं तो हमें मनुष्य तन दिया है, बहुत अच्छा, बुद्धि दी है, हाथ पैर आंखें दी हैं, इन सब के लिए उसका शुक्रिया करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जी 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 प्रता जी, केवल परमात्मा तो खैर हमारे रचता हैं, माता पिता हैं, उनका तो शुक्रिया बनता ही है और किसी ना किसी रूप में हम उन्हें याद करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हमारे आपसी संबंध हैं, लोग हैं, वहाँ भी शुक्रिया अदा करना चाहिए? मनुष्य को भी करना चाहिए और प्रकृति को भी करना चाहिए। जो भी हमें मदद करें जी उन्हें शुक्रिया करना चाहिए। और एक सूक्ष्म चीज़ मैं आप सभी अपने भाई बहनों को और कहूँगा कि शांत में बैठकर सवेरे करें तो बहुत अच्छा। उन सब को शुक्रिया करें जिन्होंने पिछले हजारों साल में हमें मदद की होगी। हम जानते नहीं उन्हें, जी जी लेकिन उन्हें शुक्रिया करें। जहाँ भी आप हो सुखी रहो, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, तो वो पुनः मदद के लिए आ जाएंगे। मतलब ये भी एक सुंदर सिद्धांत है। बहुत सीक्रेट है ये जी कि वो जहाँ कहीं भी होंगे मदद के लिए तैयार। जी जी, बहुत सुंदर। प्रता जी, अब मैं प्रश्नों की ओर लिए चलता हूँ आपको। बहुत सारे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आया है, ये कहते हैं, अभी अभी इन्होंने शायद मुरली सुननी शुरू की हो, कि ओम शांति भाई जी, 31 अगस्त 2020 की मुरली में बाबा ने कहा, अभी जो होके गया है 3-4 दिन पहले, कि अब तक जिसकी क्रिमिनल आई है तो समझो कि ये आत्मा 84 जन्म वाली नहीं है, इसने 84 जन्म नहीं लिए हैं। तो क्या जो आत्माएं अभी अभी ज्ञान में आई हुई हैं और ज्ञान को अच्छी रीति समझ पाई हैं, धारणा करना शुरू किया है, तो क्या 31 अगस्त तक दृष्टि स्वप्न पवित्र नहीं है तो आत्माएं 84 जन्म नहीं लेंगी? देखिए, बाबा हमारा सुप्रीम टीचर है और वो हमें भिन्न भिन्न बातें कह के मोटिवेट भी करता है, थोड़ा डराता भी है कि भाई ये पाप नहीं करना। पाप से तो डराना ही पड़ता है ना। जी कोई पाप की अवेयरनेस हो जाए, ज्ञान हो जाए, उससे ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं, उन्हें डरा दिया जाए ना, जैसे बच्चों को डरा देते हैं हव्वा,
ये वो तो डरने से भी कई सुधर जाते हैं। तो ये सुप्रीम टीचर का वे ऑफ टीचिंग है ताकि वो हमें सिविलाइज्ड बना सके। बाकी देखिए, क्रिमिनल आई की बात ऐसी है, इट टेक्स टाइम। जो अभी ये विज्ञान में आ रहे उनको थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अगर बहुत अच्छा योग करेंगे, बहुत अच्छी ईश्वरीय ज्ञान की स्टडी करेंगे और इन धारणाओं को अपनाएंगे तो 84 जन्म में आ जाएंगे, सूर्य वंश में शुरू से ही आ जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। जी जी जी, मतलब अपना अभ्यास और पुरुषार्थ पूरा पूरा करना चाहिए। अगला प्रश्न है, भाई जी मैं जितना कर्जा उतारता हूँ तो फिर से हो जाता है। ज्ञान में आया हूँ तो तब से मन गलत काम करने के लिए नहीं होता कि किसी का पैसा ना दें, पर जीवन कष्टमय है, क्या करूँ, उपाय बताएं। बहुत अच्छी भावना है कि सबका देना है। ये भावना मनुष्य को योग्य भी बना देती है, उसके चित्त को शुद्ध भी रखती है, और यही कारण है कि दोबारा भी लोग इन्हें दे देते हैं कर्ज। तो निश्चित रूप से कर्ज तो मर्ज है और ये मनुष्य को दुखी करता ही है। लेकिन सवेरे उठकर प्रभु मिलन का सुंदर अनुभव करें, और कुछ मैं संकल्प बता रहा हूँ वो संकल्प किया करें, शिव बाबा को शुक्रिया करें, और अपने अंदर ज्ञान का खजाना बहुत बढ़ाएं। जो ईश्वरीय खजाने हैं, जिनका ज्ञान इन्हें अब हो गया होगा, उनको बढ़ाते चलें। तो ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय खजाने जितने बढ़ेंगे, स्थूल खजाना सहज प्राप्त होता रहेगा। मुख्य बात है आपको अपने भाग्य को खोलना है। थोड़ा बुरा समय जब मनुष्य के पास आ जाता है तो ये कठिनाई होती हैं। तो एक तो 1 घंटा रोज योग की साधना जरूर करनी है, पावरफुल योग, जिससे वो विक्रम विनाश हो जाएं जो इस समय सामने आ रहे हैं। और उठते ही पहले बाबा को गुड मॉर्निंग करेंगे, उससे जस्ट मिलन करेंगे और याद करेंगे मैं भाग्य विधाता की संतान बहुत बहुत भाग्यवान हूँ। 5 बार करना, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, कर्ज से मुक्त हूँ। ये 4 संकल्प हो गए। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत धनवान हूँ, बहुत सुखी हूँ, कर्ज से मुक्त हूँ, 5 बार। लेकिन योग अभ्यास चाहिए और ज्ञान के खजाने को बढ़ाते चलें। जितना आपका मन खुश रहेगा, भाग्य बिल्कुल चमकने लगेगा, भाग्य जागृत हो जाएगा। सवेरे उठकर भी मुस्कुराएं, भगवान से मिलन हो रहा है। सोएं, भगवान से मिलन करके मुस्कुराते हुए सोएं, बोझ लेकर नहीं सोएं, चिंताओं में नहीं सोएं, तो भाग्य का सूर्य उदय अवश्य होगा। आपका भाग्य मुस्कुराने लगेगा और ये कर्ज का जो मर्ज है, इससे आप मुक्त हो जाएंगे। जी जी जी, वैसे भी भगवान मिल गए हैं तो उसके बाद तो आप किसी भी प्रकार की विपत्ति और बाधा जीवन में रह ही नहीं सकते। अगला प्रश्न रहता है जी, ये कहते हैं कि शिव बाबा को परम धाम में याद करना है कि ब्रह्मा बाबा के तन में। मुरली में तो बाबा ने कहा है कि इस ब्रह्मा का फोटो भी नहीं रखना है, इसको याद भी नहीं करना है। देखिए, अब योग लगाते हुए हमें अपनी बुद्धि को ले चलना होता है परम धाम में। अब तो ब्रह्मा बाबा साकार में हैं भी नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में भी हम उन्हें याद कर सकते हैं, और परम धाम में तो हमें योग लगाना ही है। जी जी जी, दोनों। कईयों का ये भी प्रश्न होता है व्रत जी कि जैसे बाबा ने किसी को याद करने को नहीं कहा है, तो ये ब्रह्मा बाबा के फोटो हर सेंटर पे क्यों रखे जाते हैं? देखिए, यहाँ 2 शब्द हैं, एक है याद, एक है योग। योग शब्द जो है वो बुद्धि योग है, यानी हमारी बुद्धि लगी रहे शिव बाबा में, जो सर्वशक्तिवान हैं, जो पवित्रता के सागर हैं, जो पतित पावन हैं, दुख हरता है। बुद्धि उससे लगे, निराकार से। और क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी हमारे अलौकिक पिता हैं, उनको हमें फॉलो करना है, उन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई, तो ये उनके फोटो उनके सम्मान में रखे गए हैं। ये हमारा रिगार्ड है, और उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि जैसे उन्होंने गहन तपस्या की, त्याग किया, समर्पणता की, अपने जीवन को महान बनाया, वैसे ही हम भी बनाएं। तो बुद्धि योग रखना है शिव बाबा से और फॉलो करना है ब्रह्मा बाबा को। जी,
ये कहते हैं कि मुझ आत्मा में आलस्य और अलबेलेपन के संस्कार हैं जो बचपन से हैं। मुझे उनसे छुटकारा पाना है क्योंकि इससे मेरा अमृत वेला भी मिस होता है और साथ ही फिर मैं परेशान भी होती हूँ। क्या करूँ? आलस और अलबेलापन, इनको भी छठा विकार कहा गया है। शास्त्रों में भी प्रमाद, आलस, ये विकार माने जाते हैं। क्योंकि ऐसा व्यक्ति न तो अपने जीवन में सफल होता, सुखी होता, वो अपने काम भी सफलतापूर्वक बहुत एक्टिव रह के कर नहीं पाते, लोगों का भी उन्हें प्यार नहीं मिलता क्योंकि वो ढीले ढाले होते हैं। उठने में भी ढीले ढाले, तो जिम्मेदारी निभाने में भी ढीले ढाले। तो इसका सबसे सुंदर तरीका है, अब पुनः ज्ञान का चिंतन अपने मन में शुरू करें और एक एक मास का या 15-15 दिन का सुंदर लक्ष्य बना ले कोई। मुझे इतना योग 15 दिनों में करना है, मुझे 15 दिन इतने बजे सवेरे उठ जाना है। 3-4 बातों का ही एक उद्देश्य बना लें और उसको पूरा करने में जी जान लगाएं। कोई ड्यूटी ले लें घर में कि सवेरे चाय बना के मुझे सबको पिलानी है, सबको उठाना है। चाय बनाने जाएंगी तो चुस्त हो जाएंगी, या मुझे सवेरे उठ के घर का आधा काम पूरा कर देना है। तो ऐसा लक्ष्य, ये फिजिकल लक्ष्य और स्पिरिचुअल लक्ष्य भी बनाएंगे तो जहाँ जिम्मेदारी मनुष्य को होती है, जिम्मेदारी का जो भाव है वो अलबेलेपन को समाप्त कर देता है। तो एक थोड़ी सी जिम्मेदारी ले लें और थोड़ा सा स्पिरिचुअल एम बना लें तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कई बार रहता है, जैसे इन्होंने कहा बचपन से ये संस्कार है, तो कई बार नहीं होता है कि हमने खुद ही स्वीकार कर लिया है या मान लिया कि बचपन से मैं ऐसा हूँ तो शायद बदलेगा या नहीं बदलेगा। बचपन से ही नहीं, पूर्व जन्मों से भी लेकर आई होगी, लेकिन अब हमें उसे बदलना है। बचपन से होता है, भिन्न भिन्न लोगों में भिन्न भिन्न संस्कार इस तरह के दिखाई देते हैं, ये सत्य है। लेकिन हमें बदलना है उसको, क्योंकि अब हमें परफेक्शन की ओर चलना है। अब हमें कुछ अच्छे अच्छे काम करने हैं और बदलने की शक्ति हमारे अंदर होती है। और अब जब योग करने लगे हैं तो योग का बल भी आपको प्राप्त होगा। पर दृढ़ संकल्प करें, मुझे अपने को बदलना है, और जो मैंने विधि बताई, एक्टिव हो जाएं फिजिकल कार्यों में भी। और नहीं तो दौड़ लगा लिया करें बहन जी, 1 किलोमीटर थोड़ा सा रोज दौड़े तो चुस्ती आए तन में भी और मन में भी। जी। मैं कुमार हूँ, इंटरनेट पर व्यर्थ देखने का आकर्षण बहुत ज़्यादा है, फिर पवित्रता खंडन होती है जिस कारण हिम्मत भी कम हो जाती है। कृपया बताएं क्या करूं? अगर आपको पवित्र बनना है, योगी बनना है, तो ये आदत तो छोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें साथ साथ कभी नहीं चलेंगी। केवल व्यर्थ संकल्प और इम्प्योरिटी की बात नहीं, इससे मैं तो ओपनली कहना चाहता हूँ, इससे ये सारे युवक मानसिक रोगी बन जाएंगे 2-4 साल में, क्योंकि इससे ब्रेन की शक्तियाँ बहुत नष्ट होती हैं। टू मच देखते हैं, टू मैनी इन्फॉर्मेशंस ब्रेन को जाती हैं, ब्रेन कंफ्यूज होता है, उसकी स्पीड फास्ट होती है, कई शक्तियाँ उसकी डैमेज होती हैं और इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। आप जीवन को एंजॉय नहीं कर सकेंगे। इसलिए लैपटॉप या बड़ा मोबाइल फ़ोन हो, एंड्रॉयड फ़ोन, उन्हें छोड़ दो, छोटा सा फ़ोन ले लो। कुछ दिन आपको तकलीफ़ होगी लेकिन आप इससे मुक्त हो जाएंगे। शिव बाबा को ये बिल्कुल प्रिय नहीं है। जो चीज़ शिव बाबा को प्रिय नहीं है वो आपको भी प्रिय नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भ्राता जी, कईयों के कारोबार ही उसी से होते हैं, ये एक बात भी सामने आती है कि क्या करें, कारोबार भी इसी से हो रहा है आजकल। नहीं, कारोबार लैपटॉप से कर रहे हैं वो अलग विषय है, लेकिन गलत साइट पे जाना, गंदी चीजें देखना, गंदे चित्र देखना, वो तो कारोबार से जुड़ा हुआ नहीं है जी, उस पर प्रतिबंध लगाना है। बिल्कुल। भ्राता जी, मेरा सवाल श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा हुआ है। जगदीश भाई जी के अनुसार 15 साल संगम युग और 15 साल नेक्स्ट कल्प के मिलाकर 30 साल श्री कृष्ण के होते हैं। फिर उनकी शादी राधा जी से होती है, लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वहाँ से 111 की शुरुआत होती है, ऐसा हमने सुना है। इस हिसाब से श्री कृष्ण का जन्म जनवरी 2021 में होना चाहिए, तो उससे पहले विनाश का कार्य भी होना चाहिए, परम धाम के गेट खुलने चाहिए। आपने कई वीडियोस में कहा कि 2036 जनवरी में उनका जन्म होगा, तो क्या सही? नहीं, अभी विनाश तो आप देख रहे हैं होगा ही नहीं। और
अगर आपने ज्ञान लिया है तो आपने आज भी मुरली में सुना होगा कि अभी स्थापना ही नहीं हुई है तो विनाश हो नहीं सकता। इसलिए अभी तो स्थापना में भी अगले कुछ साल लगेंगे। प्रत्यक्षता में जय जयकार के समय कुछ समय हमें चाहिए उसके लिए। इसलिए पहले विनाश होगा, फिर प्रकृति सतो प्रधान बनेगी, संसार शांत होगा, पापी लोग कोई यहाँ नहीं रहेंगे, तब श्री कृष्ण का जन्म होगा। तो निश्चित रूप से 2036 के बाद ही होगा। जी जी जी। भ्राता जी, मेरा प्रश्न ये है कि टीवी के एक प्रोग्राम में आपने बताया था किसी की कैंसर की बीमारी ठीक हुई थी, वो भी केवल 1 हफ्ते, काफ़ी अच्छा रिजल्ट था। मुझे भी है और मैं पिछले 4 महीने से अभ्यास कर रही हूँ, लेकिन वैसी प्रोग्रेस मुझे नहीं मिल पाई है, तो मन निराश रहता है। देखिए, ये सबके कर्मों का खेल अलग अलग है। मेडिकल साइंस तो इस बात को नहीं बताएगी किसी को कि कर्मों का भी खेल चल रहा है। वो तो वर्तमान का जो भी डायग्नोसिस है उसके आधार पे सब कुछ बताएंगे। इसलिए आपको इसके लिए अपना पहले काम करना चाहिए, योग अभ्यास कम से कम 2 घंटे इस बीमारी से मुक्त होने के लिए रोज करना चाहिए। 2 संकल्प लेकर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और इस देह की मालिक हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। 2 घंटे बहुत अच्छा योग करेंगे और देख लें आप, आपको कहीं निगेटिव संकल्प तो नहीं चलते। माता हैं तो माताओं को संकल्प चलते हैं, मैं मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं मर न जाऊं, डर बहुत रहता है क्योंकि कैंसर से बुरा हाल दुनिया का होता जा रहा है। लेकिन हमारे अनुभव में ये बात आई है कि बहुतों के ठीक हो गए और लंबा समय वो जिएंगे, ये भी श्योरिटी उनको मिल गई है। तो पानी चार्ज करके पीना, योग अभ्यास करना, जहाँ कैंसर हो वहाँ एनर्जी देना, और रात को सोते समय ये 5-7 बार संकल्प करना है कि मेरा कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया है। अभी एक है कि मैं बताया इसलिए आप रिपीट करेंगे तो इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन विद फुल कॉन्फिडेंस आप रिपीट करेंगे मन में, मेरा कैंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हो गया है, और बहुत खुश रहेंगे, निगेटिव और निराश नहीं, तो ये ठीक होगा। अवश्य विश्वास करो। जी जी। और बहुत सारे कितने सुंदर सुंदर रिजल्ट्स वैसे रिजल्ट मिलते ही आए रहते हैं। हैं मैं भ्राता यही जी। कह रहा कि अभी जी। इनके पास कौन सी नेगेटिविटी है या कोई कर्मों का वो बंधन आगे आ रहा है। दोनों चीजें हो सकती कई हैं। बार लोगों को ऐसा लगता है भ्राता जी, जैसे इनके प्रश्न से था कि जैसे आपने अनुभव शेयर किया कि 1 हफ्ते में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, ठीक हुए, तो लोगों को लगता है कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो, लेकिन उसके पीछे उन्होंने जो मेहनत की है, अभ्यास किए हैं, शायद वो चीज़ें कम रह जाती इसके होंगी। अलावा और भी कुछ चीजें हैं। कई मनुष्यों के पुण्यों का खाता बहुत ज्यादा होता है। जी ईश्वरीय ज्ञान में भी जो आए, कईयों ने बहुत पुण्य किए हैं, वो पुण्यों का खाता भी मदद करता है। और कईयों के द्वारा सूक्ष्म पाप बहुत हो जाते हैं जो उन्हें पता नहीं चलता। हर व्यक्ति यही कहेगा हमने तो कोई पाप नहीं किए, लेकिन सूक्ष्म पाप व्यक्ति के द्वारा आज बहुत हो रहे हैं। जी जी। मैं तो सुनता हूँ तो अपने लोग कष्ट दे रहे हैं अपनों को, तो बद्दुआएं जो मिलती हैं उसका भी इफेक्ट रहता है। क्षमा याचना भी इनको करनी है। वो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने पूर्व जन्मों में जिनको भी कष्ट दिया हो, मैं हाथ जोड़कर उन सबसे क्षमा चाहती हूँ। ये भी सच्चे दिल से हो और सवेरे उठते ही हो, जी तो निश्चित रूप से ठीक होंगे। बिल्कुल। कल ही मेरे पास एक मैसेज आया था भ्राता जी कि जैसे शायद जैन धर्म में साल के कोई एक क्षमा। दिन क्षमा दिवस होता है, तो हाँ। कईयों ने वो मैसेज भेजे थे कि हमने दिल से भी कुछ किया हो, आपको तकलीफ हुई हो तो क्षमा करें। ऐसे ही रोज कर लें तो कितना अच्छा हो कि बिल्कुल। दिल बहुत हल्का हो आधे जाए। मिनट का काम है, जी जी। मन उससे शांत होता है। और मैं तो कितनों के अनुभव सुन चुका हूँ, बिल्कुल मन मुटाव चल रहा था, उसने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों किया, ये क्यों भारी कर रहा था उनको। हमारा इतना प्यार था बचपन से, हम एक दूसरे के गुड फ्रेंड थे, हमने एक दूसरे के लिए जान दी थी, मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया, उसने मेरे से ऐसा क्यों किया, दुखी। और क्षमा याचना की, कहा 3 दिन में चित्त शांत हो गया।
जी उनके प्रति भी जो नफरत हो गई थी वो प्रेम में बदल गई। सच्चा अनुभव है ये किसी का, अभी किसी ने मुझे सुनाया। तो रियली अगर हम सच्चे मन से क्षमा याचना करते हैं जी तो इफेक्ट अवश्य होगा। बिल्कुल, अध्यात्म में बहुत सुंदर ये जो नुस्खे हैं, बहुत ही पावरफुल हैं। अब तक हम केवल सुना करते थे, शास्त्रों में भी हमने सुनी। आप सत्संग में जाते होंगे तो वहाँ भी आपने कई बार इन चीज़ों को, अच्छी बातों को सुना होगा, लेकिन किया या नहीं ये फिर हमारे ऊपर रहता है। अब दिल से इन चीज़ों को करें तो ये हमारी शारीरिक हेल्थ के ऊपर, मानसिक हेल्थ के ऊपर, हमारी समस्याओं को दूर करने में भी बहुत मददगार साबित होते हैं। लता जी, आपने खुशी की बात कही थी इनके लिए कि खुश भी रहें। अब ये अगला प्रश्न है कि जब भी मैं बहुत खुश होती हूँ उसके बाद 10 मिनट में मुझे कुछ ना कुछ ऐसे कारण आ जाते हैं कि मुझे रोना होता है। क्या कारण है इसका कि बस मैं ज्यादा सदा खुश नहीं रह। थोड़ा ज़्यादा खुश ना हुआ करें, बैलेंस में रख। किसी की नज़र लग जाती होगी, कभी कभी अपनी भी नज़र लग जाती है कि वाह मैं बहुत खुश हूँ आज, तुरंत खुशी डाउन हो जाती है। और अगर डाउन हो, रोने की तो बात नहीं, वैसे बहनों के लिए रोना अच्छा भी होता है, साइकोलॉजिकली वो हल्की हो जाती हैं, जी जी इसलिए मैं बहनों के रोने को बुरा नहीं मानता। वो रो के फिर खुश हो जाती हैं थोड़ी देर में, वो एकदम मुस्कुराने लगती है कि सारा बोझ उतर गया है। जी जी इसलिए थोड़ा सा बैलेंस रखेंगे दोनों चीज़ों का हाँ, तो होगा नहीं ये फिर। बिल्कुल बिल्कुल। लता जी, अगला ये प्रश्न इनका है, ये कहते हैं सुबह मेडिटेशन करने के बाद सारे दिन का शेड्यूल हमारा कैसा होना चाहिए, उस पर मार्गदर्शन दें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम सुबह तो मेडिटेशन करते ही हैं और अवश्य करना चाहिए, लेकिन सारे दिन के लिए भी कुछ अभ्यास समय तय कर लेने चाहिए अपने मन में कि आज हम सारा दिन ये अभ्यास करेंगे। चाहे आप एक या दो तीन अभ्यास ही ले जाएं, चाहे आप कई अभ्यास साथ में ले जाएं कि इस कर्म में ये करेंगे, ऑफिस में ये करेंगे, दुकान खोलेंगे, ये करेंगे। तो सारा दिन अच्छा अभ्यास भी और हल्के बहुत रहें। कुछ बाबा ने ऐसी चीज़ें सिखाई हैं जिनको हमें सारे दिन की दिनचर्या में साथ रखना चाहिए, जैसे बाप दादा का आह्वान, जैसे ये याद रखना वो मेरे लिए जिम्मेदार है, वो मेरा साथी है, या वो करण करावनहार है। ऐसी एक दो बात याद रख लें तो उसकी मदद मिलती रहेगी, मन बहुत हल्का रहेगा। लक्ष्य ये हो कि हमें अपने कार्य को, जो भी हम सारा दिन करते हैं, उसको एंजॉय करना और लाइफ को बहुत सरल बनाना है। तो ये कुछ अभ्यास भी सारा दिन करेंगे जी तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप कर सके दिन में 3 बार ईश्वरीय महावाक्य देख लिया करें, कुछ 2 मिनट में नोट करके रखें अपने पास, पॉकेट में भी रख सकते हैं, पर्स में भी रख सकते हैं। 2-3 मिनट में पढ़ लिए, उससे क्या होगा, फिर से जागृति आएगी और जो व्यर्थ कहीं भी चल रहा हो वो समाप्त हो जाएगा। जी जी जी। क्या सुबह जैसे मेडिटेशन करते हैं रहता जी, वैसे ही शाम को भी या रात को भी कुछ मेडिटेशन करें, या कुछ जैसे आपने अध्ययन की बात कही तो सुबह मुरली सुनी, वैसे ही शाम को भी सुनी, कुछ इस प्रकार का भी करें? जितना जिसके पास टाइम हो, शाम को भी ईश्वरीय महावाक्य सुन लें। ये तो देखिए खजानों की खान है, रत्नों की खान है ये मुरली ईश्वरीय महावाक्य। आँखें खुलती हैं मनुष्य की, जीवन जीने की राह मिलती है, इससे मन के बोझ समाप्त होते हैं, विचारों में महानता आती है, चित्त की शुद्धि होती है। तो ये तो अनमोल चीज़ें हैं, इन्हें तो जितना करेंगे उतना ही अच्छा होगा। लेकिन शाम का मेडिटेशन, बहुतों का अनुभव है, सवेरे से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। और सोने से पहले आधा घंटा अवश्य करना चाहिए, जो हम दूसरी चीज़ सिखाते हैं, हमारे ही 5 स्वरूपों का अभ्यास। और मेडिटेशन भी जितना करेंगे, प्रभु मिलन करते हुए विश्रामी होंगे तो नींद से तो प्रधान होगी और सवेरे का समय बहुत एनर्जेटिक, सुखदायी, आनंदकारी बीतेगा। जी जी जी। सारे दिन ही लगभग प्रभु का साथ रहेगा तो सचमुच पूरा ही दिन जो है वो आनंद में ही बीतेगा। मुझे किसी ने कल बताया, हम अनुभव पूछ रहे थे, तो उसने कहा मैं कुछ भी करके ऐसा मैनेज करता हूँ कि मुझे सारा दिन ये याद रहे कि शिव बाबा मेरे साथ हैं।
मैंने कहा तो बड़ी अच्छी बात है। कहा कुछ भी करके माना कोई युक्ति अपना जी, लेते जी, हैं, जी, जी। तो ऐसे ऐसे तरीके अपना लेने चाहिए। बहुत सुंदर। प्रदीप जी कहते हैं, मैं रोज आपका प्रोग्राम समाधान देखती हूँ, राजयोग करने पर मेरी कोई भी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई अभी तक। वैसे सबकी समस्याओं का निदान होता है और इनके किसी भी समस्या राजयोग का। के साथ कुछ और चीजें भी करनी चाहिए। जी। राजयोग भी कोई हम विघ्न विनाशक भट्टी उसे कहते हैं वो कराते हैं, कोई सफलता मूर्त और भिन्न भिन्न संकल्पों से करते हैं। लेकिन इसमें देखने की बात ये होगी, जो इन्हें खुद चेक करना है कि योग अभ्यास में मन एकाग्र कितना होता है। कई लोग सोचते हैं शांत में बैठे हैं लाल लाइट में योग हो रहा है, ये नहीं। शिव बाबा से कनेक्ट कितने होते हैं, व्यर्थ से मुक्त कितने ज़्यादा रहते हैं। अब मान लो कोई बीमार है तो वो सोचे योग से ही ठीक हो जाएगा, ये गलत है। मेडिसिन भी उसको लेनी चाहिए, ट्रीटमेंट भी लेनी चाहिए, मन को हल्का भी रखना चाहिए, अपने को प्रसन्न भी रखना चाहिए। तो बहुत सारी बातें एक साथ काउंट होती हैं। तो वो तो इनको बताना होगा कि कहाँ कमी रहती है। जी। लेकिन अगर बहुत अच्छा एकाग्रता के साथ योग अभ्यास किया जाए तो हम तो देख रहे हैं बहुतों की सब कुछ ठीक होता है। आज भी मुझे 2 फोन सवेरे ऐसे ही आए कि ऐसी ऐसी समस्या थी, मन बहुत दुखी रहता था, हमने तो 21 दिन किया, हमारा तो परिवार बहुत सुखी हो गया है। मैंने कहा बधाई हो आपको, 21 दिन में आपके परिवार सुखी हो गए, जी। कितनी अच्छी बात है, दिल खुश हो गया उसका अनुभव सुन के। जी, जी। कोई बताते हैं हमारी ये बीमारी थी वो ठीक हो गई, लेकिन बीमारियों के केस में कई चीज़ें काम करती हैं, इसलिए सबकी ठीक हो जाए ऐसा नहीं हो रहा है। मनुष्य की जो कर्मों की गति है, उसका जो चिंतन रहा है पूरा जीवन, अब भी उसका चिंतन निगेटिव है क्या, वो बहुत चिंताओं में रहते हैं, उनके घर में लड़ाई झगड़ा है, पति की ओर से सदा इंसल्ट की गई है, तो इन चीज़ों का बुरा इफेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में समा जाता है। वो फिर बैड एनर्जी मनुष्य को ठीक होने नहीं देती। तो एक साथ बहुत सारे परिवर्तन करने पड़ेंगे, दवाइयों के साथ, योग अभ्यास के साथ, चिंतन का परिवर्तन। जी, जी। अब किसी को पति ने बहुत सताया, मेरे पास ऐसे केस आते हैं, कहा मैं बहुत बीमार हो गई और मैं भी जानती हूँ कि मुझ पर उसके शब्दों का असर हुआ है। मैंने कहा तो क्षमा कर दो, भूल जाओ कि यही तो नहीं हो रहा है। कैसे भूल जाऊं, भूला ही नहीं जाता क्योंकि एक दिन की बात नहीं, 10 साल सताया है। कभी कोई बात याद आ जाती, कभी कोई। मैं फिर हंसी में कहा तुमने पिछले जन्म में उसको सताया था, तो वो तुम पति थे वो पत्नी थी। मैं कहा रिटर्न हो रहा, हंसने लगी। तो कई चीज़ें हैं, ये तो मैंने हंसी में कहा, जी। कई चीज़ें हैं जो इसमें आड़े आती हैं। मतलब हर प्रकार से हमें अपने आप को ध्यान देना पड़ेगा और हर प्रकार से एफर्ट करना पड़ेगा। हाँ। कई बार हम सोचते हैं कि केवल योग कर लें, उससे ही नहीं, लेकिन आपने बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया है, चाहे वो क्षमा भाव की बात है, हाँ। चाहे संकल्प की बात है, इन सब का भी एक प्रयोग चीज है। और मैंने देखी कई केसेस में, जी। किसी घर में एक बच्चे ने जन्म लिया है, बड़ी सूक्ष्म बात है ये, आम व्यक्ति की समझ से परे है। उसके जन्म लेते ही विघ्न बढ़ने लगे, बीमारियां बढ़ने लगी लोगों को। अभी इसका अध्यात्म रूप से कारण यही है कि वो आत्मा अपना लंबा चौड़ा हिसाब किताब लेने के लिए इनके घर में जन्मी है। अब जब तक इस चीज को ठीक न किया जाए तब तक सुख शांति भी नहीं होगी, बाधाएं भी नहीं हटेंगी। ये ऐसी सूक्ष्म चीज काम कर रही है। जी। कईयों का ऐसा हो रहा है, उनके पिताजी ने शरीर छोड़ा, उन्होंने उनके लिए कुछ भी नहीं किया, कभी श्राद्ध भी नहीं खिलाया। जो कुछ करते हैं भक्ति में उनका ठीक से संस्कार, उसके बाद यज्ञ हवन कुछ कुछ करते हैं ना लोग, कुछ रस्में हैं भक्ति की, वो भी नहीं किया। अब वो आत्मा बैड इफेक्ट डाल रही है। अभी नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा, ये भी काम बिगड़ रहा, वो काम भी बिगड़ रहा, बच्चों की पढ़ाई में बाधा आ रही, पैसे की कमी हो रही, क्या हो रहा है। फिर लोगों से पता चलता है ये तो ये हो रहा है, पितृदोष काम कर रहा। तो कई लोग इनको मानते नहीं, पर ये हैं चीजें सत्य। दूसरों की बैड एनर्जी निगेटिव इफेक्ट डालती ही है। इसलिए बहुत जरूरी है हम सबको सुख दें, संतुष्ट करें,
प्यार दें ताकि उनकी दुआएं मिलें। जी ब्रदर जी, ये जीते जी तो हम करें ही, जो हमारे बड़े हैं उनको प्रेम, सम्मान, रिस्पेक्ट, ध्यान सब रखें। अभी श्राद्ध के दिवस चल रहे हैं और आपने एक बात छेड़ दी है तो मैं पूछना चाहूँगा। अब हम 21वीं सदी में आ गए हैं तो बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इन चीज़ों को नहीं मानते कि अब हम ये पूजा पाठ किसी को दें, उससे अच्छा किसी गरीब को हम खिला दें। मतलब ये सब करने की क्या ज़रूरत है? अब तो जो आत्मा थी वो तो चली गई, तो उसके लिए सब करने के पीछे क्या साइंस है? नहीं, क्या? गरीब को खिलाना भी अच्छा है। हम तो कहते हैं रोज खूब गरीबों को खिलाओ, आप 100 भूखों को भोजन कराओ। जी। हमारे लिए ये सबसे सुंदर बात है, हम भी लोगों को यही प्रेरित करते लेकिन हैं। इन कर्म कांडों को नहीं मानते। हाँ, लेकिन क्या है कि मैं आपको एक उदाहरण दूं। एक व्यक्ति का एक बूढ़ा बाप है। अभी ये व्यक्ति अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने काम धंधों में व्यस्त हो गए हैं। उसकी देखभाल नहीं हो रही है। पत्नी भी इसकी उससे बुरा व्यवहार करती है, बुरे शब्द भी बोलते हैं, जैसे बूढ़ा मरता नहीं है, पता नहीं कब जान बचेगी। अब उसका मन दुखी रहता है। अब वो उस दुख में शरीर छोड़ता है। बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी वो व्यक्ति लेकर देह छोड़ता है। ये नेगेटिव एनर्जी इस परिवार पर इफेक्ट डालती ही रहेगी। इसलिए श्राद्ध आदि ये जो भक्ति की रस में है, ये इसलिए होती है कि उनका चित्त शांत हो जाए, तो उनकी ओर से जो नेगेटिव एनर्जी आ रही वो ना आए। अच्छा, लेकिन एक बार ही जब कर दिया गया तो उसने जन्म ले लिया तो वो तो पूरा हो गया, लेकिन हर साल ये करने की फिर क्या नहीं, आवश्यक? वो तो ठीक है, भक्ति की रस्म चल रही है, पर जी। एक बार तो अवश्य कर देना करना चाहिए। चाहिए। जी दादा जी, अगला प्रश्न हमारे पास है। ये कहते हैं कि नेगेटिव व्यर्थ संकल्प मुझे बहुत चलते हैं, क्या इसके लिए मैं अभ्यास करूं कि मन पॉजिटिव हो जाए? बहुत लंबे समय से चलाए होंगे। बाबा मुरलियों में इसका उत्तर देते हैं। सी नो इविल, हियर नो इविल, टॉक नो इविल। ये 3 चीज़ों पे बैन लगा दें, जिनका भी ये प्रश्न है। नेट पे भी आजकल बहुत गंदी चीज़ देखते हैं लोग, बुरी बुरी चीज़ें सुनते हैं, फिर बोलते भी हैं। उससे निगेटिव संकल्प बहुत चल। निगेटिव संकल्पों का तो बहुतों के पास एक सागर है, और उसका कारण एक नहीं होता। देहधारियों के प्रति आकर्षण उसका एक साधन कारण है। ईर्षा द्वेष एक कारण है। हम किसी का अपमान करें या कोई हमारा अपमान करें, उसका ये बहुत बड़ा कारण है। व्यवहारिक तौर पे घरों में बहुत लोग असफल हैं, उनको व्यवहार करना नहीं आता, एक दूसरे की भावनाओं को हर्ट करते हैं, वो भी एक कारण है। तो ईश्वरीय ज्ञान बढ़ाना है आपको अपना, ताकि आपका चित्त शांत होने लगे, और जो बाबा का ज्ञान मिलता है उसका थोड़ा थोड़ा मनन करना। मनन माना उसको सारे दिन में याद रखना। आप ये संकल्प कर लो कि आज की मुरली से मुझे 5 पॉइंट लिखकर अपने पास रख लेनी है, उन्हें बीच बीच में पढ़ लेना है, ताकि उन पे चिंतन चलता रहे। इससे ये व्यर्थ धीरे धीरे समाप्त होगा। साथ साथ अपने स्वमान का अभ्यास बहुत करते रहें। जैसे जैसे आपको रियलाइजेशन होगा मैं एक महान आत्मा हूँ, जैसे जैसे आपको समझ में आएगा मैं ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हूँ, मैं वही इस देवी हूँ, इसकी मंदिरों में पूजा हो रही है, मुझे विश्व का कल्याण करना है, तो ऊंचाई बढ़ेगी, स्पिरिचुअल लेवल हाई होगा, और ये व्यर्थ, ये सब नीचे की चीज़ें हैं, ये पीछे छूट जाएंगी। जी जी। अब मैं 12वीं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ। मेरा ये सवाल है कि मैं जब भी पढ़ाई करती हूँ तो एक बार पढ़ने से ध्यान में नहीं रहता, मुझे वह बार बार करना पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? और अगर पढ़ाई में किसी भी बात को मैं समझ पाती हूँ तो जल्दी भूल भी जाती हूँ, ऐसा भी क्यों होता है? देखिए, ये सब बुद्धि का विषय है, और मैं एक चीज़ कहूँगा सबके लिए, कि कईयों ने अपनी बुद्धि में इतना माल भर लिया है कि नया जो माल है ना वो ठहरता नहीं है। इसलिए पुराने माल को डिलीट करना पड़ेगा। सब भी तो करते हैं ना, आप लोग भी लैपटॉप में कितनी चीज़ों को डिलीट करेंगे तब वो आगे काम करेगा, नहीं तो आता रहेगा। वो डिलीट करने की विधि आनी चाहिए। आनी चाहिए। अब ये है बुद्धि में जो बहुत माल भर लिया, तेरा मेरा, इसका उसका, ये सोचना वो सोचना, बुरी भावनाएं। अब वो गंदगी इतनी भरी हुई है कि सब चीज़ों को
रिजेक्ट कर देती है या रिपल्स कर देती है, तो बुद्धि को स्वच्छ करने का तरीका है अब अपने चित्त को शांत करके अच्छे स्वमान का अभ्यास करें। वही जो मैंने बात कही कि अच्छे ज्ञान के पॉइंट्स को याद करें बार बार, तो बुद्धि को एनर्जी मिलने लगे। इससे क्या होता है, जो बैड चीज़ें हमने बुद्धि में रखी है उससे बुद्धि की कई सूक्ष्म शक्तियाँ डैमेज हो रही हैं। एक तो ये करेंगे, बुद्धि को व्यर्थ बातों से बिल्कुल मतलब नो कनेक्शन। अभी आपको पढ़ना है, 12वीं का ही एग्ज़ाम देना है, तो बहुत सारी दुनिया भर की बातें लेके बैठे रहते हैं, उनको ख़त्म करो, इनसे हमारा कनेक्शन नहीं। सवेरे उठ को थोड़ा जल्दी उठेंगे और 5 बार याद करना, मैं बुद्धिमान हूँ, मेरी मेमोरी बहुत सुंदर है। मैं बुद्धिमान हूँ, मेरी मेमोरी बहुत श्रेष्ठ है, मुझे हर अच्छी चीज़ याद रहती है, बहुत गुड फीलिंग के साथ। तो सोई हुई जो पावर है बुद्धि की वो जागृत हो जाएगी और काफ़ी मदद मिलेगी। आधा घंटा रोज मेडिटेशन भी करें कोई भी टाइम जी और नींद और भोजन का भी बैलेंस रखना। कई बच्चे क्या करते हैं, बहुत पढ़ने के लिए नींद कम कर देते हैं। जी बच्चों को 12वीं तक के बच्चों को तो विशेष रूप से 7 घंटे नींद तो होनी चाहिए, नहीं तो ब्रेन उससे भी वीक होता है। भोजन छोड़ देते हैं, फिर भूख लगेगी तो ज़्यादा खा लेंगे। अब बच्चों को थोड़ा ही ज्ञान होता है, पहले भोजन छोड़े रखेंगे, मम्मी बुला रही भोजन भोजन खाऊंगी, अब फिर 4 घंटे लेट हो गई तो बहुत भूख लगी तो ज़्यादा खा लिया, तो उससे बुद्धि फिर डल हो जी जाती जी है। इन सब का भी चीज़ों इफेक्ट होता है, ध्यान मतलब नींद बिल्कुल ठीक इनका ना हो, effect। भोजन एक ठीक ना प्रॉपर हो। डाइट, प्रॉपर स्लीप, बिल्कुल। ये दोनों ही बहुत जरूरी हैं बुद्धि और मेमोरी के लिए। बहुत सुंदर। पिताजी अगला प्रश्न है, ये कहते हैं मुझे कोविड हुआ था 8 जुलाई को, अब रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, लेकिन उसके बाद से कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं हो पा रहा है और ना ही मैं ध्यान में अपने आप को एकाग्र कर पा रही हूँ। प्लीज़ बताएं कि ये कैसे सॉल्व हो सकता है। एक तो पानी चार्ज करके पिए, और मुझे ऐसा लगता है कि मन में डर समा गया है, क्योंकि उन दिनों जब ये शुरू हुआ था जुलाई, तो ऐसा मास था जिसमें भय का माहौल बनाया हुआ था चारों ओर, और लोग भी कहने लगे थे कि कोविड से कम मर रहे हैं, भय से ज़्यादा मर रहे हैं लोग। तो बहन आप चेक कर लो अपने को, कहीं आपके अंदर भय तो नहीं समा गया है, और अगर समा गया हो तो सवेरे उठकर 108 बार कुछ दिन लिख लेना, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, निर्भय हूँ। 108 ज़्यादा लगे तो 21 बार से शुरू करना, धीरे धीरे बढ़ाना, 10-10 रोज। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, निर्भय हूँ। और मेडिटेशन आप 10-10 मिनट कर लो 4 बार सारे दिन में, और ईश्वरीय महावाक्यों को ज़्यादा पढ़ना। जैसे मैंने पहले बताया, 5 पॉइंट कोई भी रोज नोट कर लिया करो बाबा के महावाक्यों से जो आपको अच्छे लगे, और उसको दिन में 3-4 बार देख लिया, याद कर लिया, तो उससे भी आपको एनर्जी मिलेगी। अच्छे स्वमान का अभ्यास करो, लेकिन योग अभ्यास 10-10 मिनट 4 बार करना शुरू करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी मेरा प्रश्न ये है कि मेरे युगल मोस्टली शराब पीकर ही आते हैं, अब पुलिस में हैं, पहले आर्मी में थे, कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना। मैं ज्ञान में 3 साल से हूँ, शुरू से ही ज्ञान के खिलाफ हैं। मैं क्या करूँ कि वो भी ज्ञान में आ जाएं, सहयोगी हो जाएं और उनकी ये जो शराब की लत है वो छूट जाए। देखिए, उनको अगर ये स्मृति आ जाए कि वे देव कुल की आत्मा है, तो ये व्यसन छूट जाएगा। इसलिए भोजन बनाते हुए मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये बहुत याद करेंगी। आधा घंटा उसके लिए मेडिटेशन करेंगी रोज। और तीसरी बात, मैं एक सिखाता हूँ लोगों को, सबकॉन्शियस माइंड लेवल का ये प्रयोग है। सवेरे जब वो व्यक्ति सोया हो, अब ये तो उठी जाएगी सवेरे, तो 5 बजे के लगभग उसे आत्मा देखकर 5 मिनट तो वाइब्रेशंस देना, और फिर उसे आत्मा देखकर अच्छी बातें कहना मन से। तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, देवकुल की आत्मा हो, तुम तो देवता थे, तुम बहुत समझदार हो, बहुत बुद्धिमान हो, ये व्यसन शराब छोड़ दो। लास्ट में जैसे कमांड, ये छोड़ दो,
रोज सेम टाइम करना 21 दिन। तो उनका सबकॉन्शियस माइंड इसको ले लेगा और जब वो उठेंगे उनको इच्छा होने लगेगी अब ये छोड़ दूं। और ज्ञान भी दे दो आप उसी तरह उनको, इस टाइम भगवान आए हैं, तुम उनसे अपना अधिकार ले लो, तुम इस समय प्रभु मिलन कर सकते हो, सृष्टि में सबसे सुंदर समय चल रहा है, पहचानो आए हुए भगवान को। तो वो भी उठते ही उनकी बुद्धि में जागृत होगा। जी जी पति जी, एक ऐसा ही प्रश्न है पति पत्नी के बीच की समस्या का, मुझे लगता है रिलेशनशिप में ये कई जगहों पे देखने में आती होंगी कि मैं और मेरे पति के बीच बहुत ही गलतफहमी हो चुकी है। मुझे उनका व्यवहार समझ में नहीं आ रहा है कि वह कौन सी बात से मुझसे दुखी या परेशान है। हमारे बीच की प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है कि हम एक दूसरे से बात तक नहीं करते, जिसके कारण मेरा मन बहुत परेशान रहता है और मैं मेडिटेशन भी सही तरीके से नहीं कर पाती हूँ। समस्या तो मैं इसको विकराल ही कहूँगा, क्योंकि घर में साथ रहना, साथ ही हैं, भले ही काम पर जाते हो, लेकिन आपस में बातचीत न हो तो घर में खुशी का माहौल तो नहीं रहेगा, गमगीनी सी छाई होगी। और इसका इफेक्ट बच्चों पर बहुत बुरा होता है। अगर छोटे बच्चे हैं तो लोग समझ नहीं सकते इन चीज़ों का इफेक्ट छोटे बच्चों पर कितना बुरा होता है। तो भले ही वो न बोलते हों, किसी चीज़ से नाराज हों, आप एक तो मैं कुछ स्वमान आपको दे रहा हूँ, उनका बहुत अच्छा अभ्यास करना। मैं एक महान आत्मा हूँ, इस घर की इष्ट देवी हूँ, और उन्हें भी देखना, दूर से देखना भले, वो भी एक महान आत्मा है, वो भी भगवान का बच्चा है, बहुत अच्छा है। तो जितना आप स्वमान में रहेंगी, मैं महान आत्मा हूँ, इष्ट देवी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, जितना इन स्वमान में रहेंगी तो आपका सम्मान बढ़ेगा। और उसके लिए जितना आप सोचेंगी ना ये एक महान आत्मा है, ये बहुत अच्छे हैं, उतना ही आपसे गुड वाइब्रेशंस उनको जाएंगे और उनके विचारों में भी परिवर्तन आएगा। भोजन बनाते हुए मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, बहुत अच्छा अभ्यास करना है और आधा घंटा उनके लिए मेडिटेशन। जी, मैं योग भट्टी कैसे करूं जिससे कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मैं जो चाहती हूं वह बाबा मुझे दे दे। मैं शिव बाबा से कैसे योग करूं कि वह मेरी बात सुन लिया करें। अपनों की बात सुनी जाती है, जहाँ बहुत प्यार होता है वहाँ सुनवाई होती है। भगवान ने तो सुनवाई की है हम सब की, हम उसकी कम सुनते हैं। आप जितना उसकी सुनोगी वो भी उतना ही आपका सुनेगा, बल्कि 10 गुना ज़्यादा सुनेगा। इसलिए चेक कर लो, मैं उसकी बातों को सुनती हूँ और मैंने ऐसी इच्छाएं तो नहीं रखी हुई हैं जो सांसारिक हैं, और वो जानता है कि अगर ये पूरी हो गई तो ये फिर मेरी तरफ नहीं आएगी। कहीं ऐसा तो नहीं आपने सोचा हुआ हो मुझे करोड़पति बना दो और प्रभु जी सोचते हो इन्हें करोड़पति बना तो दूं, लेकिन ये फिर मुझे रोड पे छोड़ देंगे, मेरे साथ मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं। इसलिए अपनी इच्छाओं को भी एक बार जांच लें। इच्छाओं में कोई स्वार्थ तो नहीं है। इच्छाएं अगर निष्काम भाव की हैं, इच्छाएं अगर विश्व कल्याण की हैं, तो योग से वो अवश्य पूरी हो जाती हैं। लेकिन आपको इन सब के लिए 4 घंटे योग रोज जरूर करना चाहिए। वैसे क्या इच्छाओं के साथ योग करना चाहिए या निष्काम हो? एक्चुअली तो निष्काम भाव से योग करने से हमारे विकर्म नष्ट होते हैं और भाग्य स्वतः ही उदय हो जाएगा। लेकिन फिर भी कईयों को होता है कुछ चाहिए इसलिए योग लगाऊं, तो कर सकते हैं, लेकिन योग बहुत अच्छा, और इच्छा ऐसी ना हो जो आपका कल्याण कर दे। बिल्कुल। जैसे ब्रता जी एक प्रश्न अब इसी से जुड़ा हुआ, इन्होंने कहा है कि नौकरी में सफलता के लिए क्या करें। अब इनको नौकरी चाहिए, ये भी तो एक कामना या इच्छा है जिसके लिए वो योग करें। ये कामना ऐसी है, इसको कामना न कहकर आवश्यकता कहेंगे जी। ये नीड है उसकी, उसको अपना परिवार पालना है, उसको नौकरी चाहिए। इसमें हम निष्काम भाव से नहीं रह सकते। हाँ, अगर हमारा योग बहुत अच्छा है तो ऑटोमेटिकली सब काम सहज सफल होंगे।
लेकिन अगर योग अच्छा नहीं है तो 1 घंटा योग करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस संकल्प से बाबा के नाम एक पत्र लिख दें, रात को बाबा को अर्पित करें, मुझे ये चाहिए बाबा, आपकी मदद चाहिए, मुझे मदद करो, जॉब होगी तो मैं अपने परिवार को ठीक से चला सकूंगा, क्योंकि ये आवश्यकता है, इसको कामना नहीं कहते। जी तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जी। कुछ ऐसे प्रश्न रहते जी, मैं पूरा देख रहा था तो मैं इसी के साथ उनको कनेक्ट करना चाहूँगा। किसी ने कहा है कि भाई मैं फ़लाने व्यक्ति से ही शादी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ और इसके लिए मैं योग का अभ्यास करूँ, या फिर मेरी बिटिया अब बड़ी हो गई है, उसकी शादी नहीं हो रही है, या बेटा बड़ा हो गया है, नौकरी भी है लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, हम किस प्रकार से योग करें? तो अब इन्हें क्या कहेंगे? ये आवश्यकता है, इच्छा है, क्या इनके लिए भी योग किया जा नहीं, सकता ये है? भी इनकी आवश्यकता होती है, पर जहाँ तक लड़के लड़कियों की शादी की बात है, आते हैं ये बात बहुत सारी आती है, मैं इससे ही शादी करना चाहती हूँ, लेकिन वो 1 साल के बाद कहेंगी अब इसका मुंह नहीं देखना चाहती। समस्या यहाँ होती है, इसलिए योग सफल तो कर दे, फिर योग करेंगी कि इसका मुंह नहीं देखना चाहती, अब कौन सा योग करूं वो बताओ मुझे। इसलिए इन चीज़ों के लिए योग नहीं है, योग तो श्रेष्ठ कार्यों को सफल करने के लिए है। हाँ, किसी के बच्चे ज्ञान में नहीं हैं, उनकी तो मैरिज करानी है, तो वो 1 घंटा रोज योग करेंगे तो इसमें भी सहज सफलता हो जाती है। जी जी। लेकिन बस आवश्यकता के लिए योग करेंगे, फिर निष्काम भाव से योग चले। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये खुद ही ठीक जैसे आपने कहा, एक बार देख लें कि भाई हम जिस पर्पस से कर रहे हैं उसमें कितनी शुद्धता है और किस लक्ष्य से आप ये कर रहे हैं। अगला प्रश्न व्रता जी कहते हैं कि कई ऐसी दूसरी संस्थाएं भी हैं जहां वो कहते हैं कि हमारे यहाँ भगवान आते हैं, आपका भी यही कहना है? देखिए, अगर भगवान आते हैं तो वो सत्य ज्ञान देंगे, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देंगे। अब देख लें, भगवान आते हैं, केवल चमत्कार दिखाते हैं या संपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं, पहली पहचान। दूसरा, जब भगवान आते हैं तो वो मनुष्य आत्माओं को पावन बनाते हैं। देख लें, किसी को पावन बनने का मैसेज दे रहे हैं, अगर वो पावन नहीं बना रहे तो भगवान नहीं हैं। भगवान आते हैं तो आत्माओं को सद्गति कर देते हैं, ज्ञान देकर, राजयोग सिखाकर। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो ठीक है, ऐसा नहीं कर रहे तो भगवान नहीं। होता क्या है कि कुछ आत्माएं भी हैं जो बहुत अच्छी हैं, वो कहीं कहीं आती हैं और लोग समझते हैं भगवान आ गए। भगवान ज्ञान का सागर है, ज्ञान देगा। प्यार का सागर है, अथाह प्यार देगा। पतित पावन है, सबको पावन बनाएगा, सबको राजयोग सिखाएगा और मुक्ति का मार्ग दिखाएगा, मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाएगा, बहुत अपनापन देगा। वाइब्रेशंस, क्योंकि वो शांति का सागर है तो वाइब्रेशंस में गहन शांति छा जाएगी। ये सब प्रूफ हैं भगवान के आने के। जी जी जी। अन्यथा कई छोटे छोटे गांवों में भी जैसे आपने कहा रहता है जी, देखने में आता है कि किसी में देवी आ गई, किसी में कोई देवता आ गया, किसी में कोई आ गया और उसके पास जाने से कुछ कुछ चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं, तो लोग मानते हैं कि शायद ये भगवान की कुछ देन है या भगवान ही है। तो यहाँ थोड़ा सा उन्हें परखना आवश्यक है। उन्हें लगता है, लेकिन ये सब चीज़ें, ये सब काम आत्माओं के होते हैं। छोटी छोटी सिद्धियाँ दे देना, छोटे छोटे कार्य पूर्ण करा देना, कुछ बीमारी ठीक कर बीमारी देना। ठीक करा देना, तो ये भगवान के कार्य नहीं है। मैंने भगवान के 3-4 जो कर्तव्य हैं वो गिनाए, वो यदि हैं तो भगवान है। बिल्कुल, अब ये खुद ही निर्णय कर लें खुद कि निर्णय कर। कहाँ परमात्मा है। हमें कॉकरोच वगैरह मारना चाहिए या नहीं? मैंने 2 ही कॉकरोच कल मारे हैं। ज़्यादा क्यों नहीं मारे भाई? अब हो सकता है 2 ही दिखाई दिए। अभी अगर वो गंदगी कर रहे हैं, आपके भोजन की तरफ आ जाते हैं, तो भगाने के भी साधन हैं, लेकिन अगर मारना ही जरूरी है, दवाई डाल देते हैं तो मार भी सकते हैं। जी, जी। अब कोई कहे मच्छरों को मारना चाहिए या नहीं, या तो मच्छरों को हम मारे नहीं तो वो हमें मार देंगे।
मच्छर न भी मारो तो आजकल बहुत जैसे कई साधन है। धर्मों में भ्राता जी हाँ। अहिंसा की बात है, वो तो छोटे छोटे जीवों के लिए भी इतना ध्यान रखते हैं, तो शायद इससे जुड़े हुए तो हों। उनको भगा देना चाहिए। ऑल आउट लगती है, मच्छरदानी लगती है, ऐसे साधन, और कॉकरोच आदि को भी उठा के कहीं दूर फेंक देना चाहिए अगर इतनी ताकत है तो। जी। और कॉकरोच से डरते ही हैं, उठाना तो दूर छोड़ा, देख के ही डर लगता है। तो फिर साधन आते हैं, वो लगा देते हैं, वो भाग भी जाते हैं और कोई मर जाते हैं। बिल्कुल। तो मतलब धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से उनसे बचाव करना ये ज़रूरी है। बचाव करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो गंदगी फैलती है, बीमारियां फैलती हैं। जी। अब भोजन में, सब्जियों में इधर उधर घुस गए तो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए प्रोटेक्शन के लिए ये करना आवश्यक। ज़रूरी हमारा है। कोई इरादा थोड़ा है कि हम जीव हत्या करें, जी, जी, जी। हमारा इरादा नहीं है वो, लेकिन प्रोटेक्शन आवश्यक है। बिल्कुल, मतलब आत्मरक्षा के लिए ये साधन अपनाए जाएँ। करना। आपने भोजन की बात कही भ्राता जी, तो 1-2 बस लास्ट में प्रश्न लूँगा। ये कहते हैं कि ओम शांति भ्राता जी, मैं कुक हूँ और इंडिया से बाहर काम करता हूँ। वैसे तो मैं पूरा वेजिटेरियन हूँ, लेकिन प्याज लहसुन वाला खाना तो मुझे चेक करना पड़ता है। मैंने राजयोग इंटरनेट द्वारा जॉइन किया है, मैं कभी कोई सेंटर पे नहीं गया हूँ। बाबा हमेशा मेरे साथ होते हैं ऐसा मुझे एहसास होता है, लेकिन यहाँ पे मेरे मन में थोड़ी सी दुविधा है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। खाना नहीं चाहिए, अगर उसको चेक ही करना है केवल, तो उसमें कोई हर्जा नहीं है। तो ड्यूटी भी होती है कईयों की, जी। तो इसमें अब ये को- कुक हैं भ्राता जी, तो हाँ, टेस्ट तो इनको करना इसमें पड़ता कुछ भी ऐसा मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं है। जी। अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ भ्राता जी, ये कहते हैं कि 1 घंटे का मेडिटेशन में मुझे क्या क्या करना चाहिए? कमेंट्री सुनते हुए शिव बाबा से अपने को कनेक्ट तो करते हैं, फिर मास्टर सर्वशक्तिवान 108 बार जाप करती हूँ, आत्मा के 108 स्वरूप का ध्यान करती हूँ, और क्या करना चाहिए? बिगनर्स हैं ये। एक्चुअली योग अभ्यास में ये सब कुछ नहीं करना होता है, जाप आदि। सीखते जाएंगे, धीरे धीरे अभ्यास करें, शिव बाबा से कनेक्ट होकर उसकी किरणें रिसीव करें, चलते फिरते योग करें, थोड़ा स्वमान का अभ्यास करें, उन्हें रिपीट नहीं करना है। जी। 108 बार कर लेना, वो एक अलग विधि हम सिखाते हैं। योग अभ्यास में इसकी ज़रूरत नहीं होती। 5 स्वरूपों का अभ्यास करें तो नेट पे बहुत सारी क्लासेज हैं, वो देख लेंगे। और योग ऐसी चीज है जो अपने अनुभवों से धीरे धीरे समझ में आता जाता है कि हमें क्या करना है। तो घंटा आप न बैठें, 10-10 मिनट, जैसे मैं राय देता हूँ, 10-10 मिनट 4-5 बार बैठ जाएं। अगर 4-5 बार बैठना संभव नहीं है तो आधा घंटा 2 बार बैठें। मतलब ज़्यादा टाइम बैठने से आपको ये समस्या होगी कि क्या करें। थोड़ा समय है तो शिव बाबा की किरणें लेना, कभी उससे बातें करना है। भिन्न भिन्न अभ्यास हैं, कभी फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास है, वो नेट से आपको मिल जाएंगे। जी, जी। उसे आप सर्च कर लेना और धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाना। जो अब आप कर रही हैं वो भी गलत नहीं है, लेकिन और अच्छा आप करती भाई हैं। मुझे लगता है भ्राता जी, क्योंकि ऑनलाइन सभी ने कोर्स किया है, शुरुआत की है, संभव है कि कई लोग, जैसे पिछले हमारे कुक भाई का था कि मैं अभी तक किसी सेंटर पे नहीं गया हूँ, तो योग की प्रॉपर विधि थोड़ी सी स्पष्ट नहीं है। आपने जैसे कहा कि नेट से प्रॉपर देख लें और उनकी प्रैक्टिस करें तो ये बहुत सुंदर रहेगा। तो भ्राता जी, चलते चलते हमारे इन सभी जो नए भाई बहन जुड़े हैं ऑनलाइन कोर्स के द्वारा, मुझे लगता है कोई 2 मास, कोई 6 मास, कोई 1 साल के भी होंगे, क्या प्रेरणा देंगे? शिव बाबा हमारा अपना है, वो हमारा परम पिता है, परम शिक्षक है, परम सदगुरु है, वो हमारा खुदा दोस्त भी है, वो हमारा है। ये फीलिंग आप सबको बढ़ानी है कि जिसे लोग भगवान कहते हैं, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, खुदा कहते हैं, और थोड़ा दूरी समझते हैं अपने और उसके बीच में। अब आपको ऐसा उससे संबंध जोड़ना है कि आपको लगे वो मेरा है। इसलिए हम एक शब्द छोटा सा यूज करते हैं, मेरा बाबा, शिव बाबा। तो एक अपनापन आप बढ़ाते चलेंगे, अपने विचारों को शुद्ध करते चलें, अपने कर्मों को पावन पुण्य बनाते चलें, क्योंकि कर्मों का परिवर्तन बड़ा सुखद अनुभूति देता है। और प्योरिटी को भी जितना हो सके जल्दी से जल्दी धारण करें, क्योंकि जितनी आत्मा पवित्र होगी उतने परम पवित्र परम पिता से सहज मिलन करेगी, सहज योग करेगी। तो सुंदर समय है जीवन परिवर्तन करने का।
जीवन की राहों को सुखद बनाने का आपको ज्ञान मिल गया है। अब आप इसको फॉलो करते रहें, इसका चिंतन करते रहें, तो निश्चित रूप से सफलतापूर्वक आप अच्छे योगी भी बन जाएंगे। आपको आपके कार्यों में भी सफलता होगी और योग के द्वारा आप परम सुख, परम आनंद, परम शांति का अनुभव भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया व्रता जी। हमारे सभी भाई बहनों की तरफ से प्रश्न तो और भी थे, लेकिन फिर भी जितने हो सके मैंने आपके सम्मुख रखे हैं, क्योंकि नए नए भी सभी ज्ञान में जुड़े हैं, तो उनके बहुत सारे प्रश्न हैं। आपने सुंदर समाधान सबको दिया और सुंदर संदेश भी दिया है अंत में। दिल से सभी की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आपके प्रश्न थे और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे प्रश्न मन में उठते ही रहते हैं। जैसे हमने शुरुआत भी की थी तो मुरली आपने सुनी, मन में एक प्रश्न पैदा हुआ। जैसे जैसे ज्ञान की गहराई में हम उतरते हैं, मन में जिज्ञासा भरे प्रश्न तो उठते ही हैं और उठने भी चाहिए। जब उनका हमें समाधान प्राप्त होता है तो मन आनंदित होता है और ये मार्ग बहुत सहज हो जाता है। जब किसी मार्ग के बारे में हमें सब कुछ पता हो तो हम बहुत आनंदपूर्वक उसमें चलते हैं। कठिनाई भी आती है तो भी उसे सहज रूप से लेते हैं, अन्यथा कठिनाइयों में रुक जाते हैं। तो कई ऐसे प्रश्न हैं जो जिज्ञासा से भरे हुए होते हैं, लेकिन कई ऐसे भी प्रश्न उठते हैं जिनका उत्तर, कन्विंसिंग आंसर हमें कई बार मुरली से या कहीं और से प्राप्त नहीं हो पाता। मैं आपको यही कहूँगा कि थोड़ा सा हम धीरज रखें। जो अन्य सुंदर बातें हमें प्राप्त हो रही हैं उनसे अपने जीवन को भरपूर करते चलें, प्रकाशित करते चलें। एक वक्त आता है, जैसे होता है ना, कई चीज़ें हमें उस समय समझ में नहीं आती, आगे चलते हैं 2 कदम तो समझ में, अच्छा ये बात ऐसी थी, तब मैंने इस बात को नहीं समझा था। अब जैसे जो पहली क्लास का स्टूडेंट हो उसे 12वीं कक्षा की बातें समझा दी जाएं तो वो शायद नहीं समझ पाएगा। हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है। आध्यात्म में भी ऐसा है, योग में भी ऐसा है। इसीलिए हम बहुत धीरज से, शांति से, प्यार से ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए स्टेप बाय स्टेप चढ़ते चलें। निश्चित रूप से जीवन जो है जन्नत बनता चलेगा और ये संसार भी जन्नत बन जाएगा। अनंत शुभकामनाएं और दुआएं आप सबके लिए हैं। और साधुवाद उन सभी ऑनलाइन कोर्स कराने वाले हमारे भाई बहनों को, जैसे ईश्वरीय खजाना टीम है, अन्य ऑनलाइन कोर्स कराने वाले हमारे ब्रह्मा कुमार भाई और बहनें हैं, जो दिन रात इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को ईश्वरीय संदेश सब तक पहुंचाने में लगा रहे हैं, सुंदर बातें पहुंचाने में लगा रहे हैं, पॉजिटिविटी फैला रहे हैं चारों तरफ। तो आप सब भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मधुबन की तरफ से अपना मुख मीठा कर लीजिएगा। और एक ही सुंदर सी बात से मैं अंत करूँगा। कहीं मैंने बहुत अच्छी पंक्ति पढ़ी थी और बहुत ही भावपूर्ण पंक्ति है कि मैं भीतर गया और मैं भी तर गया। भीतर में ही दोनों अलग अलग, मैं भीतर गया और मैं भी तर गया। सचमुच ये आध्यात्मिक मार्ग ऐसा ही है, जितने भीतर जाएंगे उतने तरते जाएंगे। तो तरते रहें और सबके तारणहार बन जाएं, यही हमारी दिल की शुभकामना है। ओम शांति। चले हम प्यारे प्रभु को दिल से फिर से शुक्रिया अदा करेंगे और अपने जीवन को श्रेष्ठ उजियारा बनाते हुए सभी को उनके भी जीवन में उजियारा लाने की सुंदर कोशिश, प्रयास और पुरुषार्थ करेंगे। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आओ भाई बनो राज योगी। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आओ भाई बनो राज
को खोलो, भर लो आनंद अंतःकरण में। एक अनुभव नया कराते तुम्हें। आओ भाई बनो राजयोगी,